हेलो सर। हाय। सर आपने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट डाली थी कि नंगे पैर चलना नुकसानदायक होता है। तो कुछ लोगों ने बोला कि चलो ठीक है मान लिया, लेकिन कुछ ने बोला है कि नंगे पैर चलना तो अरे कुछ लोग तो फायदेमंद बड़े बड़े होता है। परेशान हो गए, बड़ा गाली वाली देने लग गए थे उसमें। जी सर। हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो उसमें है कि आपने देखा है कि जैसे मोदी जी का कुछ टाइम पहले वीडियो आया था, वो सैंड पे चल रहे सैंड थे। पे पत्थरों पे चल रहे हाँ, थे। अभी कुछ आजकल लोग एक चल रही होगा घास पे चलना। कुछ लोग कहते हैं घास पे चलना चाहिए। देखिए ऐसा है, आपने उपमान प्रमाण सुना है ना? आयुर्वेद में अनुमान प्रमाण उपमान। जी। उपमान प्रमाण एक टेक्निक होती है जो हमारे आचार्यों ने यूज करी है। गंगायाम घोषः। अब आपका घर जो है वो गंगा, वो कहाँ रहते हो? बोले गंगा पे रहते हैं। मतलब ये नहीं गंगा पे रहते हैं, मतलब ये कि गंगा के किनारे पर घोष है। कहाँ खड़े हो? बोले कहाँ कहाँ पे हो? हम दरवाजे पे खड़े हैं। दरवाजे पर नहीं खड़ा है, दरवाजे के पास खड़ा है। तो ये हमारी एक शैली होती है। अब ये सब जो आचार्यों ने जो लिखी है ये सब पोइट्री हैं, कविताएं हैं। तो वो कह रहे हैं पादभ्याम अनुपादभ्याम सदा चंक्रमणम नृणाम। तो जब भी आप चले तो भाई पाद की एक एक्स्ट्रा पाद यस। अनुपाद भी लगा दें। अब इसके पीछे बहुत बड़ा विचार है। आपकी जो भारतीय संस्कृति है उसमें साहब राजा, कोई भी रानी, कोई भी महाराज बिना पादुका के नहीं हुए। भगवान राम जब चले गए वनवास तो भरत जी 14 वर्ष तक पादुका ही तो रख के पूजा करी। पादुका का इतना महत्व तो रहा है ना। अब ये जो सुबह 1 घंटे यदि आपने बिना कुछ पहने नंगे पैर घास में चले, पत्थरों में चले, तो वो एक्यूपंक्चर का, एक्यूप्रेशर का फायदा मिलेगा भाई। लेकिन वो 1 घंटे आधे घंटे के लिए है। अति सर्वत्र वर्जयेत। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि पूरा दिन जो है साहब हमें एनर्जी मिलेगी बढ़िया। वो किसी को अचार बड़ा अच्छा लगा तो अचार ही दिन भर खा रहा है, फिर वो पेट में पूरा गर्म हो गया, सुबह पता पड़ रही है पॉटी करने पे। तो होता क्या है कि अच्छी चीज की भी एक लिमिट है। उतनी देर ही वो आपको घर में या वो ग्रास पे ग्राउंड में चलना है, हर वक्त नहीं। जी सर, आपकी उस पोस्ट में कमेंट्स थी बहुत सारी, तो लोगों ने पूछा जैन मुनियों के बारे में। हाँ, उस पर आपके क्या विचार है? देखिए 2 पथ हैं जैन संप्रदाय के। धर्म नहीं, वो हमारा संप्रदाय है। एक है दिगंबर, उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया। तो जूतों की चीज ही क्या, सब कुछ त्याग कर दिया, कुछ नहीं पहनते हैं। लेकिन जो श्वेतांबर है, आप उनसे पूछिए, वो तो मुंह में एक जानवर ना आ जाए, तो वो पैरों के नीचे कोई जानवर ना आ जाए, तो वो अलग चीज है। लेकिन दिगंबरों में उन्होंने जैसे कुछ त्याग ही कर दिया। तो इतनी बड़ी साधना, तपस्या, जब व्यक्ति तपस्या इतनी बड़ी करता है तो प्रकृति लय हो गया। अब सात्विक है, प्रकृति लय हो गया है, उतना साधना तो पहले करे। ये आयुर्वेद के जो श्लोक है, ये सामान्य जो रोगी बनने के योग्य लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, ये उन मुनियों के बारे में नहीं। अब आप उन संत मुनियों से अपनी कल्पना कर रहे हैं कि साहब वो नहीं पहनते तो हम भी नहीं पहनेंगे। अपने बच्चों को अच्छा एक बार बिना चप्पल के घुमाओ। ये जो कमेंट दे रहे थे, ये जो हम बड़े भयंकर वाले, इनसे पूछो ये बिना चप्पल के अपने बच्चों को भेज दें, स्कूल भेज दिया करें ना। नहीं भेज पाएंगे ना, तो फिर बातें करना तो बड़ा आसान है। तो सर फिर जैसे घर में स्त्रियां रहती हैं, मंदिर में पुजारी रहते हैं, उनके बारे में? बहुत सही प्रश्न है। आप सभी स्त्रियों की आप घर में हालत देख लो, सबकी जो हील है ना, कैल्किनियल स्पर, सबकी जो एड़ी की हड्डी है उसमें दर्द मिलेगा। सबकी एंकल जॉइंट में आपको दर्द मिलेगा, सबकी नी जॉइंट में दर्द मिलेगा, और मंदिर के पुजारियों में भी। ये समस्या तो आप देख रहे हैं ना। पुराने जमाने में हमारे यहाँ रानियां, महारानियां, घर की स्त्रियां कपड़े के सिले हुए बढ़िया घर के वो जूतियां पहना करते थे। ये तो अब हमारी भारतीय समाज बड़ा सीधा है। हम वो करते हैं जो करवाया जाता है, जो हम देखते हैं। अब पिताजी को नहीं देखा तो बच्चा भी नहीं कर रहा है, माँ नहीं कर रही है तो बेटी भी नहीं कर रही है। हमारे यहाँ घर के अलग पादुकाएं होती थी, बाहर की पादुकाएं अलग होती थी। बाहर की पादुकाएं छोड़ करके अंदर की पादुकाएं। आप सर्दियों में देखिए स्त्रियां क्या, जो घर में वो घरेलू वाले वो मुझे बन के नहीं घूम रही है। पैरों में यदि आप नंगे पैर रहेंगे और कहीं गीला है, कहीं ठंडा है, तो बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्दी घुस जाएगी बेटा, मुझे पहन ले, कुछ चप्पल पहन ले, है ना। अभी आप बाहर भी यदि दिन भर चलें आप बिना चप्पल के, जितना फंगल इन्फेक्शन नेल्स के, वो जो नाखून होता है ना बड़ा बिग टो का,
उसमें चला जाता है और फिर वो पूरा का पूरा नाखून आपको हटाना पड़ता है। पैर के बीच बीच में बेचारे वो उनके जो गांव से आते हैं, जो बेचारे नंगे पैर चलते हैं, कितनी उनमें घाव भर जाते हैं, आपने देखे है ना, सफेद सफेद, यस सर। है ना। तो वही बात कही है आचार्य ने कि भाई अनुपाद व्यायाम से आपके पैरों की रक्षा होगी। और दूसरा, पैरों में और सर ये दो कैथोड एनोड है। जी आप एनोड लगा रहे हैं, जमीन में लगाइए, पर आधे घंटे लगाइए, बाद में इसको बचाइए, जी नहीं तो इसकी जो नर्व्स हैं वो खराब हो जाती हैं। रात को सोते समय पर तो नारियल का तेल इस पैर में मल के सो जाइए, देखिए अच्छी नींद आती है। तेल मला पैर में, नींद आई, मतलब इतना इफेक्ट है, माइंड को रिलैक्स करता है यदि पैर का तलवा ठीक हो तो। जी। लेकिन सर लोग बोलते हैं जैसे प्राचीन काल में सारे लोग नंगे पैर ही चलते थे, उससे धरती का तत्व जो है वो शरीर के अंदर आता था, तो उसके बारे में। अब आप आदि मानुष तो बन नहीं जाओगे साहब। सर आपने मनुष्य ने सभ्यता बनाई, सीखा, आधे घंटे के लिए आप प्रकृति से जुड़िए, किसने मना किया है? या आप पहले जैन मुनियों के तरीके से इतना बड़ा अपने अंदर प्रकृति लयत्व पैदा कर लीजिए, फिर घूमिए, नहीं तो फिर आप आयुर्वेद की बात मानिए। चलिए ठीक सर, लास्ट क्वेश्चन और है जी कि सर आप अभी रशिया गए थे घूमने के लिए, जी। तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि आयुर्वेद का और आयुर्वेदिक डॉक्टरों का क्या भविष्य है? देखिए, मैं तो एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन एक बात है, आयुर्वेदिक वैद्य काम बड़े कर सकता है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, सत्यार्थ सूचना बता रहा हूँ। सारे विश्व को आयुर्वेद की आवश्यकता है, लेकिन आप जब जाएं विदेश तो आपको अपने आप का व्यक्तित्व इतना अच्छा निर्माण करके जाना है, क्योंकि आप अच्छे लगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप भारतीय विज्ञान के एम्बेसडर हैं वहां पे, आप भारतीय विज्ञान आयुर्वेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको पहले तो अपने आप को व्यक्तित्व के साथ में जाना होगा। तो मैं आपके प्रश्न को ये मान रहा हूं कि आप इसलिए जानना चाहते हैं कि क्या कोई करियर आप लोगों को है कि नहीं? जी सर। है, पर पहले अपना व्यक्तित्व निर्माण करें। और बहुत अच्छा था वहाँ पे, बहुत लोगों को आयुर्वेद के प्रति अत्यधिक रुचि है, क्योंकि सारी दुनिया ही रोगों से परेशान है। क्विक फिक्स तो है अपना वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम, भाई वेस्ट ने भी अच्छा कुछ तो किया है। आप कह दो कि वेस्ट खराब है, ईस्ट ही अच्छा है, नहीं, उन्होंने क्विक फिक्स बनाया है कि भाई एमसिल लगा दे, पानी बह रहा है तो, लेकिन साहब वो सब कुछ तो उससे हो नहीं जाएगा। जड़ से उतारना है तो ईस्टर्न मेडिसिन आयुर्वेद की आवश्यकता हमको भी है और वेस्ट को भी है, ये याद रखिए। तो बड़ा अच्छा रहा, और आप सभी लोगों के लिए एक भविष्य है। भारतीय योद्धाओं का आप लोगों का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिए, जिससे कि आप भारत में ही नहीं सारे विश्व में आयुर्वेद के माध्यम से लोगों का आरोग्य ठीक कर सके, और सारे विश्व में आयुर्वेद के माध्यम से भारत के नाम का परचम लहरा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।